विराट कोहली का एक बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उसने अपनी लाइफ़स्टाइल, अपना डाइट कंप्लीटली चेंज किया, अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, विराट कोहली खुद बता रहे हैं कि उसकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ये बात है आईपीएल 2012 की। आरसीबी एक मैच हारी थी, जिसके बाद विराट कोहली अपने रूम में गया और उसने अपने आप को मिरर में देख के उसको रियलाइज़ हुआ कि यार एक प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर जो है, वो ऐसी फ़िटनेस के साथ नहीं घूम सकता। और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे उसने अपनी डाइट कंप्लीटली चेंज कर दी, उसने हेल्दी खाना शुरू कर दिया और फिर इसके रिज़ल्ट्स जब उसे फ़ील्ड में नज़र आना शुरू हुए, जब उसकी एनर्जी बेहतर हो गई, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई, जब फ़ील्ड में रिज़ल्ट्स नज़र आना शुरू हुए तो उसने कहा है कि ये फिर मेरे लिए एक एडिक्शन बन गई। उसने एडिक्शन का वर्ड यूज़ किया है, जिससे आपको पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा इन्वेस्टेड था, इस तरह का लाइफ़स्टाइल कंटिन्यू करने के लिए। और अब 12 साल बाद 2024 में ज़्यादातर लोग उसे ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट कहते हैं। 80 सेंचुरीज़, 50 के करीब या 50 से ज़्यादा की हर फॉर्मेट में एवरेज, काउंटलेस मैच विनिंग नॉक्स हैं उसकी। और ये सब उसकी डिटर्मिनेशन, उसके माइंडसेट की वजह से। अगर आप उसका वो इंटरव्यू देखेंगे, तो वो कह रहे हैं कि देयर इज़ नो पॉइंट इन कम्पीटिंग इफ यू डू नॉट वांट टू बी द बेस्ट। और वो ये बात कह रहे हैं कि जब मैं क्रीज पे जाता था, तो मुझे फ़ील होता था कि ऑपोज़िशन को कोई ख़ास डर नहीं लगा हुआ और ये चीज़ उसने चेंज करनी थी। उसकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि फ़िटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और उस हिसाब से अपना पूरा लाइफ़स्टाइल चेंज करना। आप अगर कोहली के खुद इंटरव्यूज़ वगैरह देखेंगे, तो वो बताता है कि वो कभी भी सबसे टैलेंटेड, सबसे गिफ्टेड या सबसे स्किल्ड प्लेयर नहीं था। लेकिन उसके बावजूद उसने इतना कुछ अचीव कर लिया कि अब हम लोग उसको मॉडर्न डे क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट प्लेयर बनना चाहता था और पिछले 12-15 साल फिर उसने मेहनत भी उस हिसाब से ही की है। दूसरी तरफ आते हैं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स, जिनको देख के अनफॉर्चुनेटली अक्सर आपको इस तरह की फीलिंग आएगी कि यार ये लोग बहुत अनप्रोफेशनल लोग हैं। और इस वीडियो में मैं किसी की टेक्नीक पे तनकीद नहीं कर रहा, हमारे और हज़ार मसले मैं किसी पे बात नहीं कर रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक इश्यू, फ़िटनेस। क्योंकि क्या सिलेक्शन होनी चाहिए, किसको किस पोज़ीशन पे खेलना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, उसको चेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। लेकिन एक प्लेयर का सिर्फ़ ये डिसाइड कर लेना कि मैंने अपनी डाइट, अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी है, ताकि मेरी एनर्जी, मेरी स्पीड इम्प्रूव हो और फिर मैं जब अपनी मुल्क को रिप्रेज़ेंट करता हूँ, तो फिर मैं थोड़ा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकूँ। इसमें कितना टाइम लगता है? आप प्रोफ़ेशनल एथलीट्स जिनको महीने का 60-70 लाख मिल रहा है, उनको छोड़ें। एक आम इंसान जो कि कोई 9 टू 5 की जॉब पे जा रहा हो या कोई स्टूडेंट है जो थोड़ा-सा ओवरवेट है, वो अगर डिसाइड कर ले कि यार मैंने अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी है, वो अपनी डाइट बेहतर कर ले, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क ले आता है। और उनको कोई बड़े स्केल पे ये चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो सिर्फ़ उनको थोड़ा-सा है कि मैं खुद देखने में बेहतर लगूँ या मेरी लाइफ़ थोड़ी-सी इम्प्रूव हो जाए, तो वो इतना ज़्यादा फ़र्क ले आते हैं। और ये लोग जो पूरे मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, जिनको इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इनके पास इतने महँगे-महँगे ट्रेनर्स हैं, ये आराम से कोई पर्सनल डायटीशियंस हायर कर सकते हैं। इनसे थोड़ी-सी अपनी फ़िटनेस नहीं इम्प्रूव की जा रही। आप सोचिए कितनी ज़्यादा अनप्रोफ़ेशनल हरकत है ये। जैसे सलमान बट एक इंटरव्यू में बात कर रहा था कि आज़म खान की जब फ़िटनेस पे बात करो, तो लोग कहते हैं कि यार बहुत गलत बात है, बॉडी शेमिंग ना करो। ये बॉडी शेमिंग नहीं है। वो एक क्रिकेटर है, ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और वो ये बात कर रहा है कि इस चीज़ में और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। उसने खुद डिसाइड करना है कि मैंने हेल्दी खाना है और उसने खुद अपनी डाइट चेंज करनी है। इसमें कोई और उसका कोई कोच, कोई मेंटर उसकी इस तरह से मदद नहीं कर सकता। उसने खुद अपना माइंडसेट चेंज करना है। और बात सिर्फ़ आज़म खान की नहीं है। मुझे पता है सबसे ज़्यादा उसी पे बात होती है। लेकिन अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ़ द प्लेयर्स जो हैं, उनका यही हाल है। इफ्तिख़ार अहमद की आप फ़िटनेस देख लें। इमाद वसीम जो है वो फ़िटनेस टेस्ट इस वजह से नहीं देता कि वो पास नहीं कर सकता। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप से पहले भी हमें पता चला था कि उसे फ़िटनेस टेस्ट से एग्ज़ेम्पशन मिल गई है। और 2021 के टी20 वर्ल्ड कप से पहले भी हमने सेम बात सुनी थी। उसके अलावा बाबर आज़म जो टीम का कैप्टन है, जिस पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ लीड करना चाहिए। उसकी फ़िटनेस हमने देखा है पिछले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है और इस वजह से उसकी हर फ़ॉर्मेट में एवरेज अफ़ेक्ट हो रही है। और कुछ लोग ये बात करते हैं कि यार वो अपनी कैप्टेंसी छोड़े ताकि वो
एज अ प्लेयर अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस करके वापस इंप्रूव हो सके। लेकिन टेस्ट में तो ये बात भी नहीं कर सकते, वहाँ तो वो कैप्टन भी नहीं है, उधर भी उसकी एवरेज ड्रॉप हो रही है। तो ये एक चीज़ है जो उसकी फिटनेस काफ़ी ख़राब हो रही है पिछले 2 साल में, और ये इम्प्रूव करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए जो फिटनेस का है, और मुझे बहुत अनलाइकली लगता है कि इतने जो एक्सपीरियंस कोच हैं, मेंटर्स हायर कर रहे हैं, वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस का प्लेयर्स को ना बताते हो। लेकिन अगर नहीं बता रहे तो क्यों नहीं बता रहे? क्यों हम लोग कुछ प्लेयर्स को फिटनेस इंप्रूव करने का कहने के बजाय उनको कहते हैं कि तुम फिटनेस टेस्ट ही ना दो? और दूसरी चीज़, अगर इनको कोई नहीं भी बता रहा, तो प्लेयर्स को खुद इतनी तो अकल होनी चाहिए कि एज़ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हम लोग रोज़-रोज़ ये हलवा पूरी और पिज़्ज़ा और बर्गर खा के हम लोग अपनी परफ़ॉर्मेंस उस तरह से नहीं दे सकते। और आपने अगर फ़िटनेस की इम्पोर्टेंस को समझना है, तो अभी जो इंग्लैंड का जेम्स एंडरसन रिटायर हुए, 21 की एज में उसने डेब्यू किया, 42 में जाके रिटायरमेंट अनाउंस की। यार सोचें, एक फ़ास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 42 की एज तक खेल रहा था। और मज़े की बात ये है कि उसने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ था कि अभी भी जब उसने रिटायरमेंट अनाउंस किया, तो मल्टीपल इंग्लैंड के प्लेयर्स ने उससे रिक्वेस्ट की है कि यार अभी ना रिटायर हो। 188 टेस्ट मैचेस खेले, मोस्ट विकेट्स फॉर अ फास्ट बॉलर का रिकॉर्ड तोड़ा टेस्ट हिस्ट्री में। और अगर आप उसका करियर देखें तो कभी भी लोग ये नहीं कहते थे कि वो वसीम अकरम से अच्छा बॉलर है या डेल स्टेन से अच्छा बॉलर है। लेकिन उसने उन सब से ज़्यादा विकेट्स ली, क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसकी फिटनेस की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल चीज़ है जो हमारे प्लेयर्स को समझने की ज़रूरत है। मैंने विराट कोहली का एग्ज़ाम्पल इस वजह से दिया था, क्योंकि उसने खुद कहा है कि उसकी ईटिंग हैबिट्स पहले बहुत ख़राब थी, और उसके बावजूद जब उसने बाद में सोचा कि मैं अपनी डाइट चेंज करूँ, तो ये नहीं हुआ कि अच्छा अब तो बहुत देर हो गई है, उसको पहले इन चीज़ों पे ख़्याल करना चाहिए था। उसने जब मिड वे भी आके अपनी चेंजेज़ लेके आया है, तो आपने देखा है कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है आपकी गेम में। आई एम सॉरी, मुझे खुद ये बात नहीं पसंद कि मैं पाकिस्तानी होके सिर्फ़ पाकिस्तानी प्लेयर्स पे तनकीद कर रहा हूँ और बाकी सब की तारीफ़ कर रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली अभी हम लोग एक ऐसी स्टेज पे हैं, जब हमारे पास पॉज़िटिव से काफ़ी ज़्यादा बात करने के लिए नेगेटिव्स ही हैं। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ बड़े चेंजेज़ आएँ। अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुई है कि यो-यो टेस्ट, फिटनेस टेस्ट वापस आ रहे हैं, तो होपफुली वो इम्प्लीमेंट भी हो और उस पे किसी को भी एग्ज़म्पशन ना मिले उससे। तो कुछ बड़े चेंजेस लेके आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और जो प्लेयर्स हैं उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आए, और हम जो फैंस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आगे कुछ बेहतर दिन देख सकें इंशाल्लाह। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।